आज कौशल्या देवी अपने इकलौते बेटे के लिए लड़की देखने शर्मा निवास जाती हैं, जहां लड़की वाले पहले स्नैक्स से उनका स्वागत करते हैं, जिसके बाद देखने दिखाने की रस्म होती है। फिर लड़की यानी कि रश्मि की माँ अपनी बेटी से कहती है, रश्मि बेटी जाओ, रसोई में जाओ और सबके लिए वो खाना ले आओ जो तुमने बड़े प्यार से इन सबके लिए बनाया है। जी मम्मी। हाँ हाँ जल्दी ले आओ बेटा, पिछले 1 घंटे से तुम्हारे खाने की तारीफ सुनते आ रहे हैं, अब खाकर भी देख लेते हैं। जी माँ जी, मैं बस अभी लाई। देखा माँ, देर आए दुरुस्त आए। तुम हमेशा से ऐसी ही गुनी लड़की चाहती थी ना, जो बढ़िया बढ़िया खाना बनाकर तुम्हें खिलाए। अरे अभी लाई कहाँ है खाना, पहले चखने तो दे इसके हाथ का खाना, कहीं पता चले इसने भी बीमारों वाला खाना बनाकर खिला दिया, जैसे पिछली बार उस लड़की ने खिलाया था जिसे देखने हम जोधपुर गए थे। अगर इसे अच्छा खाना बनाना आता होगा ना, तो ही मैं इस रिश्ते के लिए हाँ करूँगी। ये है कौशल्या देवी, जो काफी समय से अपने लिए ऐसी बहू ढूंढ रही थी जो उसे बढ़िया बढ़िया खाना बनाकर खिलाए। तकरीबन 12 लड़कियां देखने के बाद वो आज रश्मि को देखने उसके घर आए थे। कुछ देर बाद रश्मि सबको खाने में मसाला डोसा, सांभर, इमली की चटनी और नारियल चटनी के साथ परोसती है, जिसे खाते ही वो सब खुश हो जाते हैं। वाह वाह, मजा आ गया बेटी, क्या कमाल का मसाला डोसा बनाया है तूने। ऐसा डोसा तो वो साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है हमारे यहाँ, वो भी नहीं बना पाते। हमें तो बहन जी आपका लड़का बड़ा पसंद है, अब आप बताइए। अरे इतना स्वादिष्ट खाना बनाने वाली बहू आखिर कौन नहीं ले जाना चाहेगा, हमें भी रश्मि खूब पसंद आई। सबकी रजामंदी से उन दोनों का रिश्ता पक्का हो जाता है। कुछ दिनों में रश्मि मित्तल परिवार में दुल्हन बनकर आ जाती है। अगले दिन वो अपनी पहली रसोई की तैयारी करती है। आज मेरी ससुराल में पहली रसोई है, आज कुछ ऐसा बनाती हूँ नाश्ते में कि सबका दिल खुश हो जाए। लेकिन क्या बनाऊं जो जल्दी भी बन जाए और ज्यादा मेहनत भी ना हो। हाँ, आइडिया। रश्मि झट से इडली चटनी बनाकर तैयार कर लेती है, फिर अपने सभी ससुराल वालों को खाने को परोसती है। वाह वाह बहू, कितना स्वादिष्ट इडली सांभर बनाया है। अगर तू रोज इतना टेस्टी खाना बनाती रही ना, तो हम सब की आदत खराब हो जाएगी। तो क्या हुआ माँ जी, मैं कौन सा कहीं भागे जा रही हूँ, मैं तो यही हूँ। अब से मैं आप सबको ऐसी लजीज लजीज चीजें बनाकर खिलाया करूँगी। इडली तो सच में बहुत ही मुलायम बनी है, मजा आ गया खाकर। ये ले बहू तेरी पहली रसोई का शगुन, पूरे 2100 रुपए। अरे भाग्यवान, तुम ये क्या इडली बनवाने में लगी हो, तुम भी तो नई बहू को शगुन दो। हाँ हाँ ये ले बहू, ये तेरे लिए सोने की अंगूठी। सच में मजा ही आ गया। चलो इसी खुशी में मैं आज तुम्हें कहीं बाहर घुमाने ले चलता हूँ। लेकिन रौनक, अभी तो बहू का पहला ही दिन है। हाँ तो क्या हुआ माँ, और वैसे भी अपने ऑफिस के चक्कर में मैं अभी इसे कहीं हनीमून पर भी लेकर नहीं गया हूँ। ऊपर से कल मेरे ऑफिस में काम का लोड भी काफी बढ़ जाएगा, इसीलिए आज ही से घुमा लाता हूँ कहीं। अच्छा ठीक है, जाओ। ठीक है, फिर मैं जल्दी से तैयार होकर आती हूँ। और माँ जी, आपके और बाबूजी के लिए ये इडली बच जाएगी, तो इन्हें दिन में खा लेना। रश्मि और रौनक फिल्म देखने चले जाते हैं। उधर फोन पर कौशल्या अपनी बहन से नई बहू की तारीफ कर रही थी, जिसके बाद उसकी बहन सुमित्रा कहती है, अरे तुम्हें क्या पता जीजी, ये सब बहुएं ना एक जैसी होती है। पहले इडली, फिर डोसा, फिर घी वाली रोटी और आखिर में तो सिर्फ सूखी रोटी। लेकिन मेरी बहू ऐसा नहीं करेगी, देख लेना। ये कहकर कौशल्या फोन रख देती है, लेकिन अपनी बहन की ये बात सुनकर उसके मन में कुछ डर बैठ जाता है। शाम को रश्मि और रौनक बाहर से डिनर करके आते हैं। तब तक कौशल्या ने अपने और अपने पति के लिए खाना बनाकर रख लिया था। फिर अगले दिन रश्मि सबको बड़ा और चटनी बनाती है। वाह, जब से बहू आई है ये सब आइटम खाने को तो मिल जाते हैं, नहीं तो कौशल्या तो घी की सब्जी, तोरी दाल ही खिलाती रहती है। हाँ वो तो सब सेहत के लिए ठीक रहती है बुड्ढो। बहू को आए 2 दिन हुए नहीं कि बीवी की बुराइयां शुरू कर दी। फिर लंच में भी रश्मि सबको वही पैक करके देती है। फिर शाम को खाने में क्या बना रही हो बहू? माँ जी, वो सुबह बड़े ज्यादा बन गए थे तो सब मिलकर वही खा लेंगे। सुबह भी बड़े, दिन के लंच में भी बड़े, और अब रात को फिर बड़े, कुछ ज्यादा नहीं हो गया बड़े बड़े? अरे डोंट वरी, कल मैं आप सबके लिए डोसा बनाऊंगी। अगले दिन सुबह वो सबके लिए डोसा बनाती है। डोसे का नाम सुनकर ही सब खुश हो जाते हैं। सबको यही लगा था कि आज उन्हें बिल्कुल वैसा ही डोसा खाने को मिलेगा जैसा उस दिन उसके घर पर खाया था। डोसे का नाम सुनकर तो मुंह में पानी आ रहा है, अब तो मुझसे रुका नहीं जा रहा। बहुत जल्दी से लाओ अब डोसा। जी बाबूजी, बस 2 मिनट।
कुछ देर में रश्मि खाने की टेबल पर सबको बिना मसाले के डोसे और चटनी परोसती है। वो जब डोसे को ठीक से देखते हैं तो उसमें मसाला ही नहीं होता है। बिना मसाले का डोसा? हो सकता है वो तुम्हारे डोसे में मसाला डालना भूल गई हो। मैं अपना देखता हूँ। ये देख कौशल्या रश्मि को आवाज लगाती है। रश्मि बहू, जरा यहाँ आना तो। जी माँ जी, मैं अच्छे से जानती हूँ आप सब मेरी तारीफ करेंगे कि मैं बहुत अच्छा डोसा बनाती हूँ। कीजिए कीजिए। अरे तारीफ करने नहीं बुलाया, ये पूछने बुलाया है कि घर में आलू खत्म हो गए थे तो तूने मुझे बताया क्यों नहीं। लेकिन आलू तो है माँ जी घर में। फिर इसमें डालना भूल गई क्या? ये क्या बिना मसाले के डोसा बना डाला? और ऊपर से साथ में सांभर भी नहीं बनाया। अब आप सबको अगर मसाले वाला डोसा खाना है, वो भी सांभर के साथ, तो उसके लिए तो मुझे अपनी माँ को यहाँ बुलाना पड़ेगा, क्योंकि वो क्या है ना, वो सब तो उन्हें बनाना आता है। मुझे तो सिर्फ बिना मसाले का डोसा बनाना आता है और साथ में चटनी। लेकिन जब हम तुझे देखने आए थे तब तो तूने कितना अच्छा सांभर उस मसाले डोसे के साथ बनाया था। हाँ, याद आ गया मुझे, लेकिन वो सब मैंने थोड़ी ना बनाया था। शायद आपको याद नहीं, मेरी माँ भी उस वक्त रसोई में थी, मेरे साथ वो सब तो वही बना रही थी। डोसे का मसाला और सांभर तो माँ ने बनाया था, और वैसे भी खाने के नाम पर तो मुझे यही तीनों चीज बनानी आती है जो पिछले 3 दिन से बना रही थी। इसलिए तो सारा दिन एक ही चीज खिलाती थी। अब तीनों चीजें मैं एक ही दिन में खिला देती तो आगे क्या बनाती? क्या इसका मतलब आज यही सब खाने को मिलेगा? लो कर लो बात। ये सब ना तुम दोनों बाप बेटे की करतूत है, जिन्होंने उस वक्त मेरा दिमाग घुमाया था कि जो डोसा सांभर बना लेती है वो दाल चावल रोटी सब्जी तो बना ही लेती होगी। अब खाओ बिना मसाले का डोसा। तभी अचानक से कौशल्या की बहन सुमित्रा वहाँ आ जाती है। कैसी हो कौशल्या? सुमित्रा तू यहाँ? हाँ, वो इस तरफ किसी काम से आई थी, सोचा तुझसे और नई बहू से मिलती चलूं। अरे वाह डोसा, मुझे तो ना सचमुच बड़े जोरों की भूख लगी है। हाँ बैठो ना, बहू अपनी मौसी सास के लिए भी ले आओ डोसा। रश्मि अपनी मौसी सास के पाँव छूती है और उनके लिए भी बिना मसाला का डोसा ले आती है। इसमें से मसाला कहाँ चला गया कौशल्या? अरे वो क्या है ना, हमारी बहू हमारी सेहत का कुछ ज्यादा ही ध्यान रखती है, इसलिए वो नहीं चाहती कि आलू खाकर सबका मोटापा बढ़े, इसलिए ये डाइटिंग वाला डोसा है। अगर ऐसा पापड़ खाऊंगी ना मैं तो खुद ही सूख कर पापड़ हो जाऊंगी। नहीं नहीं, मुझे नहीं खाना ये तेरा पापड़ डोसा, वो भी चटनी के साथ, सांभर भी नहीं है। मैं तो चली बाहर ही कुछ खा लूंगी। अब ऐसे ही 20 दिन बीत जाते हैं। एक ही तरह का खाना खा खा कर सबकी हालत खराब हो जाती है और इससे परेशान होकर कौशल्या अपनी बहू की चुगली अपनी बहन से करती है, जिसे सुनकर सुमित्रा उससे कहती है, अरे तू खुश नसीब है कौशल्या, जो तुझे कम से कम एक वक्त का खाना तो पका पकाया मिल रहा है। अरे जिस दिन से मेरे बेटे अर्जुन की पत्नी आई है ना, उस दिन से मुझे 3 नहीं 4 लोगों का खाना बनाना पड़ता है, क्योंकि उस महारानी को तो कुछ भी बनाना नहीं आता और न ही वो सीखना चाहती है। अरे तेरी बहू कम से कम बनाना तो चाहती है, और जो चीज इसे बनानी नहीं आती वो सब तू इसे सिखा दे, धीरे धीरे ये सब सीख जाएगी। और इस तरह कौशल्या को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी बहू को और भी खाना बनाना सिखा देती है। कुछ दिनों बाद रश्मि सब खाना अच्छे से बनाना सीख जाती है। अब वो अपने ससुराल वालों को तरह तरह का खाना बनाकर परोसती है। अब सब रश्मि के खाने को खुशी खुशी खाते हैं।